राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, अगर साधक के मन में ईश्वर की स्मृति का स्थान गुरु की स्मृति लेने लगे और प्रभु का स्मरण करने पर गुरु की छवि मन में आए तो क्या साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? भगवान की विशुद्ध कृपा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान कहते मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, मेरे से भी अधिक गुरुदेव को स्थान दे। यदि गुरु का स्मरण हो रहा है, भगवत स्मरण करते हुए गुरु का ध्यान हो रहा है तो सही मार्ग चल रहे हो। भगवान की विशुद्ध कृपा है। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है, दो नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। कहने को चार है पर हैं एक। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये कहने को चार है, ये बपू एक है। तो इष्ट का चिंतन, गुरु का ध्यान, ये तो महामंगलमयी साधना है। ठीक है। ललिता जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, एक सामान्य व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के भगवान के प्रति अटूट विश्वास व निष्ठा के साथ भक्ति को कैसे विकसित कर सकता है बिना गुरु के? देखो, गुरु वरण करो बाहर या ना करो, लेकिन अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। किसी संत को अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। चाहे शिव बिरंच सम होई और गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे कल्याण होगा, अब हम आपको बता रहे, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, भगवत आराधना के लिए ठाकुर जी घर में विराजमान करो, उनकी आरती पूजा करो, भूखे अतिथि को भोजन पवा दो। अब ये बात जब आपने सुनी और ये बात मानी तो आपके हृदय में होना चाहिए कि ये हमारे गुरुदेव की वाणी है और हम उसका पालन कर रहे हैं। तो बात माने तो गुरुदेव, कंठी बनाना ही केवल थोड़ा गुरुदेव है। बिना किसी संत का आश्रय लिए मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं, बिना महापुरुषों का संग किए भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो संग का मतलब, जैसे आपने सत्संग सुना, उसको अपने आचरण में उतारो, उसको अपने जीवन में उतारो। यही गुरु शिष्य का संबंध होता है कि गुरु उपदेश किया, शिष्य जीवन में उतारे। जरूरी थोड़ी कि कंठी बनाना, जरूरी थोड़ी उनके पास बैठकर ये कहना कि हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु। बात मान लो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। पर ये भाव रखना पड़ेगा किसी न किसी संत भगवान में कि हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे गाइड करने वाले हैं। अमित जी हरियाणा से। महाराज जी, गुरु आज्ञा मिलने लगे ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होता है? हाँ, जब भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं। सत्संग तो सामूहिक है, लेकिन पर्सनल आज्ञा और उपदेश जब, ये बहुत बड़ी बात है। जब गुरुदेव हमको आज्ञा देने लगे तो इसका मतलब है अपनापन, गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। और अगर कभी गुरुदेव हमें डांटने लगे और दंड विधान करने लगे तो नाच उठना चाहे कि अब तो गुरुदेव ने जिम्मेवारी ले ली मेरी, अब मेरा कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव ने डांटा, गुरुदेव ने मुझे दंड विधान दिया, अर्थात मेरी पूरी जिम्मेवारी ले ली। लेकिन सही विवेक ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण हम गुरुदेव पर भी दोषारोपण कर देते हैं कि बिना अपराध के हमको डांट दिया। ये गलत है। गुरुदेव की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो आज्ञा और उपदेश करेंगे और डांटेंगे भी, शासन वृत्ति रखेंगे। निहाल कर देते हैं गुरुदेव, जब देख लेते हैं ये अपना है। वो डांटते उसी को है, आज्ञा उसी को देते हैं जो अपनापन। देखो, गुरुदेव की दृष्टि तुम्हारे देह के प्रति प्रियता कितनी है इस पर रहती है। जैसे सेवा में लगे हैं, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है कौन अपने शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है और कौन अपनी सेवा की प्रियता को लेकर शरीर समर्पण करता है।
जो सेवा को लेकर शरीर प्रियता का समर्पण किए वो प्राण प्यारा बनने लगता है, और जो शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है वो साधारण रहता है, उनकी दृष्टि में नहीं आता। अपने लोगों की जो दृष्टि होती है वो तुम शरीर राग से युक्त होकर सेवा कर रहे हो या सेवा राग से युक्त होकर शरीर का प्रयोग कर रहे हो। तो प्रायः बहुत कम ऐसे शिष्य होते हैं जो शरीर राग का त्याग गुरु की सेवा में कर दें, गुरु की प्रियता में कर दें। प्रायः शरीर राग में, सेवा में प्रियता या शरीर में प्रियता। जिसकी सेवा में प्रियता और शरीर राग का त्यागी वही गुरु की आज्ञा और उपदेश और शासन ये प्राप्त करने लगता है, वो निहाल हो जाता है। जिसे गुरुदेव रुद्र दृष्टि से देख ले उसके अंदर दोष रह ही नहीं सकते। उड़िया बाबा ने अपने एक प्रियजन को 3 वर्ष के लिए दंड विधान, 3 वर्ष में ब्रह्मबोध हो गया। गुरुजन जो दंड विधान करते हैं भगवान की प्राप्ति का योग बनाते हैं। इसलिए भगवान की जब विशिष्ट कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब गुरुजन आज्ञा और उपदेश करते। अगर किसी को गुरु आज्ञा हो जाए तो सब छोड़कर पहले आज्ञा का पालन करना, और ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि गुरु ने आज्ञा कर दी। जी डॉक्टर मानिक जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु में इष्ट भावना कैसे करें और कैसे बढ़ाएं? My name is Sherlock Holmes. I've always been more of a thinker than a fighter. देखो, भावना करनी क्या है, मानना पड़े। जैसे माँ है तो माँ में माँ की भावना कैसे करें, कभी प्रश्न आता है क्या? क्योंकि वो हमारी माँ है। तो शास्त्रों में संतों ने, भगवान ने गुरु स्वरूप की महिमा का वर्णन किया है। भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा सिंधु हरि ही नर रूप में आए हैं। जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, वो साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें शास्त्र की बात माननी पड़ेगी, संतों की बात पर श्रद्धा करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि गुरुदेव भगवान हमारे ब्रह्म हैं, गुरुदेव भगवान हमारे भगवान हैं। जैसे देखो, हम मान करके ही तो पाषाण मूर्ति में भगवान की आराधना करते हैं। एक छवि ले लिए, छाती से लगाए घूम रहे हैं, तो उसको भक्ति भाव नहीं आ जाता, प्रेम आ जाता है। जब एक छवि में, अष्टधातु की मूर्ति में, पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में हम भावना कर लेते हैं कि मेरे भगवान हैं, तो मुझे अनुभव होने लगता है कि मेरे भगवान हैं। उनको भोग लगाते हैं, पाते हैं, बड़ा आनंद आता है और वास्तविक उसकी सदगति हो जाती है। तो चलते फिरते चैतन्य घन सदगुरुदेव में भगवान की भावना करना कौन कठिन है? अपने सनातन धर्मावलंबी तो पाषाण में भगवान की भावना कर लेते हैं। तो चलते फिरते मनुष्याकार में यदि हम भगवान की भावना करें तो कौन सी कठिन बात है? भावना करनी मेरे गुरुदेव भगवान, और फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। पर ये भावना पहले करनी होती, पहले भावना करनी होती। उसी भाव से, उसी अदब से हम रहें। जय बार गुरुदेव सामने पड़े तय बार प्रणाम करें, जय बार गुरुदेव आवे उठ के खड़े हो जाएं हाथ जोड़ करके, उनकी पादुका, उनके आसन का सम्मान करें। वो जिस आसन पर बैठते हैं उसे भगवत भाव से, उनकी पादुका का सम्मान, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप, तब भावना आएगी कि गुरुदेव ही प्रभु है, प्रभु ही गुरुदेव है। और जिसको ऐसी भावना आ गई वो तो निर्विघ्न भगवान की प्राप्ति कर लेता है। राजकुमार जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक शिष्य की तरफ से उसके गुरुदेव के लिए सबसे बड़ी भेंट क्या है? मन को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना ही सबसे बड़ी भेंट है। तन गुरुदेव के समीप है और मन संसार में है तो आप गुरु सेवक नहीं है।
धन गुरुदेव को दे दिया और विषय भोगों में रत हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो गुरु सेवा नहीं हुई। और मन गुरुदेव को दे दिया और लाख कोस दूर रह रहे हो तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार यदि मन चला रहे हो तो आप सच्चे शिष्य हैं, सच्चे सेवक हैं। वही धन्यवाद का पात्र है शिष्य जो अपने गुरुदेव को मन दे दे। रुपया चढ़ा देना ये तो सब लौकिक बात है। शरीर से समीप हो, मन विषयों में दिए हुए तो क्या गुरु का संग। जब गुरु का संग तो गुरु का रंग भी तो चढ़े, तो रंग मन में चढ़े तब बात बने ना। तन रंग लिया मन न रंगा तो फायदा क्या हुआ। तो सबसे बड़ी भेंट है मन को दे देना। बात समझ में आई आपके? सबसे बड़ी। और यही नहीं होता, बस यही नहीं हो पाता। गुरु बना लिया, गुरु को भेंट दे दिया और कहा कि प्रभु मैं आपका हूं, लेकिन मन संसार को दे दिया, इसीलिए कल्याण नहीं होता। और मन गुरु को दे दो तो बढ़िया बात बन जाए। मन दे दो, जो मन देने का मतलब है जो गुरु नाम मंत्र उपासना शास्त्र स्वाध्याय आदि आज्ञा कर रहे हैं वो करने लगो, बस इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारिका जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु के प्रति विरह की स्थिति क्या होती है महाराज जी? उसमें भी रोना आता है क्या? हाँ, क्यों नहीं आता। क्यों? जो इष्ट के प्रति प्रेम होता है वही तो गुरु के प्रति प्रेम होता है। जब हमें इष्ट का सुख प्राप्त होता है तो गुरु के चरणों में बार बार बलिहार जाते हैं कि अगर गुरुदेव कृपा न करते तो मुझ जैसे अधम को नाम मंत्र कहाँ मिलता। और नाम मंत्र की कृपा से आज मुझे सुख जो मिल रहा है परमात्मा अध्यात्म, ये गुरु कृपा है। इसलिए गुरु चरणों में न्यौछावर होता जाता है और एकांत में अपने गुरु का ध्यान करते हुए रोता है, उनसे बातें करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि आप कभी हमसे बिलग मत होइएगा, आप कभी रूसिएगा नहीं। हे नाथ, मैं जैसा भी पतित नीच हूँ आपके चरणों की शरण में हूँ। बार बार वो गुरुदेव की शरण में होता रहता है। एकांत में गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना से अपने समय को मंगलमय काटते हुए उनके ध्यान में उनके चिंतन में समय गुजारता है। यही गुरु प्रेम है। गुरु प्रेम का मतलब केवल अंग संग नहीं है। गुरु का ध्यान, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु मंत्र का जप, गुरु के प्रति अंदर से आसक्त है। नितिन तिवारी जी, महाराज जी, कोई भी मनुष्य में शिष्य की योग्यता कैसे और कब प्राप्त होती है? शिष्य तो बनने की योग्यता बस इतनी जरूरी है, और तो सब गुरु कृपा से प्राप्त हो जाएगा, इतना जरूरी है। ये जानते हो मुद्रा किसकी है? आत्मसमर्पण की। जब कोई चोर डाकू या कोई भी अपराधी फंस जाता है और अपने को असमर्थ देखता है तब ये मुद्रा होती कि नहीं होती? हाँ, ये मुद्रा होती आत्मसमर्पण की। तो हम केवल गुरु को आत्मसमर्पण कर दें। गुरु कुम्हार है, शिष्य मिट्टी है। गुरु शिष्य रूपी मिट्टी के, जैसे मिट्टी में कड़ापन होता है ना, तो कूट कूट के महीन किया जाता है। ऐसे शिष्य में जो अहंकार होता है वो अपने शासन के द्वारा, आदेशों के द्वारा उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। कृपा से उसे जैसा चाहते वैसा बना देते हैं। जैसे कुम्हार जो चाहे वो चाक पे चढ़ा के बना दे, ऐसे शिष्य को होना चाहिए। ऐसे बस हमें कोई प्रश्न नहीं, हमें कोई ज्ञान नहीं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो सिखाओगे, आप जो बताओगे, जैसे चलाओगे, बिल्कुल कोरा कागज बनकर, बच्चा बनकर गुरु की शरण में जाए, वही लाभ ले सकता है। और जो ज्ञानी बन के गया ऐसे से ऐसा तो ऐसा कैसे, ऐसे तो ऐसा, वो ऐसे वैसे क्यों में फंसा रहेगा। और जो गया सीधे सरल भाव से, जो गुरुदेव ने कह दिया वैसे शुरू कर दिया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो सच्चा शिष्य बनने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। गुरु समर्पण, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण। समर्पण आप करेंगे तो जितना समर्पण आपका होगा उतने इष्ट और गुरु का प्रसाद आपके ऊपर
आपको सद्गुणी बनाता चला जाएगा, आपको महान बनाता चला जाएगा। जैसे पारस के संयोग से मलिन लोहा भी स्वर्ण बनकर देवताओं के योग्य आभूषणों के पहनने के योग्य बन जाता है। देवताओं के भी पहनने के योग्य जो आभूषण है वो बन जाता है। ऐसे ही हम मलिन अंतःकरण वाले भगवान की सेवा के पात्र बन जाते हैं। हम भगवान की सेवा करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। भगवान नाम, भगवत गुण, भगवत महिमा, ये सब गुरुदेव के प्रसाद से हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। नाम चलने लगता है भगवान को। अब जैसे कल एक शब्द वायुकोटि महाबला, अब घंटों इसी का चिंतन होता, ओहो हमारे भगवान इतने बलवान है। एक वायुपुत्र हनुमान, तो कोई जोड़ नहीं त्रिभुवन में। हनुमान जी का जोड़ है कोई? हनुमान जी का जोड़ नहीं कोई। और वायुपुत्र हनुमान, तो वायु कितने बलवान होंगे? वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायुओं जैसा बल भगवान रखते हैं। ऐसे भगवान के हम दास हैं। हमारे भगवान सर्वज्ञ महाबली, कितना हृदय में आनंद होना चाहिए। मैं ऐसे भगवान का दास हूं जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और मुझे प्यार करता है। तो भगवान का चिंतन, भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान से प्रेम, ये सब गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। हमें केवल आवश्यकता है गुरुदेव के चरणों का आश्रय कोरा कागज बनकर लेने की। कोरा कागज बनकर कोई नहीं आता, सब लिखे पढ़े पूरी रजिस्टर बना होता है। ऐसा तो क्यों, फिर क्यों मैं इसी में लगे रहते हैं। जो बोला उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और चल दिया तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। तो गुरु चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेना, यही शिष्य का परम कर्तव्य है। शेष दैवी संपदा और भागवतिक सद्गुण, ये तो गुरुदेव की कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाएंगे। महाराज जी, एक और बात देखी जाती है कि जब नए नए आते हैं तो बहुत ज्यादा समर्पण होता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ और समर्पण बढ़ना चाहिए तो वो कम होने लग जाता है। इसके बीच क्योंकि हृदय नहीं समर्पित हुआ ना, इसीलिए उन भाई ने पूछा था तो हमने कहा मन, सबसे ज्यादा कीमती वस्तु मन। तो मन तो दिया संसार को और तन ला के कहा कि हम थोड़ी देर के लिए आपकी शरणागत हैं। वो मन संसार में है तो शरणागति रंग नहीं लाती, वो फिसलते फिसलते फिर वही पहुंच जाते। अगर मन दे दिया फिर तो बात बने, फिर तो लाख कोस दूर हो तो भी गुरु का प्रसाद आपका परम मंगल कर देगा। लाख कोस दूर हो तो भी गुरु कृपा के लिए दूरी नहीं होती। और नजदीक हो मन, गुरुदेव को नहीं दिया तो फिर भाव बदल जाते हैं। मन देना सबसे खास बात है। भगवान ने गीता जी में कहा, मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धि निवेश है। तो निश्चय मय्येव अतूर्ध्वम न संशया। यदि तू अपना मन, अपनी बुद्धि मेरे में लगा दे, मेरे को दे दे, तो तू मेरे में ही वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मेरी ही गोद में वास करेगा। हर समय भक्त अपने को भगवान की गोद में देखता है। जो मन अर्पित कर देता, मन सबसे कठिन काम है अर्पित करना, सबसे कठिन काम है मन अर्पित करना। और वही शिष्य है जो अपने मन को गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दे। हम अपनी तरफ से, वैसे तो हमारा भारतीय नववर्ष चैत्र मास से शुरू होता है, पर ये चलो किसी भी बहाने से सही, अंग्रेजी में आज से नववर्ष प्रारंभ होता है। हम सबसे प्रार्थना करेंगे इस नववर्ष में आप कोई गलत आचरण न करें, कोई गलत नशा न करें, किसी को दुख न पहुंचाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान की सब पर कृपा बरसे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।